ज्ञापन में की गई है उसको आप लोग सुना दे रहे हैं। सुनिए ध्यान से, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। फेमा के कोटेदार को बर्खास्त कर नए कोटेदार का चयन कराकर ग्रामीणों को कोटेदार के पति के शोषण और आतंक से मुक्त कराया जाए। मतलब पहली मांग है कोटा बर्खास्त किया जाए और कोटेदार के भय आतंक से मुक्त कराया जाए, नए कोटा का चयन किया जाए। दूसरी मांग है मोस्ट कल्याण द्वारा पूर्व में की गई न्यायिक मांगों को 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा शासन के स्तर से की गई मांगों की प्रगति रिपोर्ट से अवगत करने के लिए पहले जो मोस्ट के द्वारा मांग की गई है, पहले जो इसके पहले मोस्ट द्वारा मांग की गई है उसकी जानकारी दी जाए, क्या हुआ उसमें। तीसरा है मोस्ट के पदाधिकारियों द्वारा जनहित में की गई न्यायिक मांग को तत्काल निस्तारित कराने के लिए जिला अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाए और निर्देश का पालन न करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। चौथी मांग है कल्याणकारी योजनाओं में पात्रों को बिना सुविधा शुल्क के, मतलब बिना घूस के कल्याणकारी योजना जैसे आवास है, आपका पट्टा है, ये सब चीजें बिना घूस के लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। पांचवी मांग है जिला अधिकारी द्वारा इस आशय का निर्देश दिया जाए कि मोस्ट के पदाधिकारियों द्वारा जनहित में की गई सिफारिश पर त्वरित कार्यवाही कर अविलंब न्याय दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। छठवां है मरीजों के असुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल में तत्काल रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति कराई जाए। जिला अस्पताल रेडियोलॉजिस्ट न होने के नाते तमाम दिक्कत है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। जनपद के सभी थानों को शोषणकारियों के प्रभाव से मुक्त कराया जाए और निर्दोषों को फर्जी मुकदमों में न फंसाया जाए। ज्यादातर थानों में जो है प्रभावशाली लोग फोन कर देते हैं तो गरीबों की जो है FIR नहीं लिखी जाती है और फर्जी मुकदमा लगा दिया जाता है। आठवां मांग है आज दिनांक 13/8/2024 के पूर्व तक मोस्ट पदाधिकारियों को प्राप्त, मतलब जो इनको प्राप्त हो रही है, प्राप्त समस्याओं से संबंधित सक्षम अधिकारियों के साथ 15 दिन के अंदर मीटिंग कराकर निस्तारित कराया जाए। मतलब इस पे जो रखी गई मांग 15 दिन के अंदर इसका निस्तारण कराया जाए। अगला है 9वीं मांग, अंतिम मांग है। सबको सुनाई दे रहा है ना? सबको सुनाई दे रहा है ना? नहीं, सब एक मिनट इनको दीजिए ना, इनको दीजिए। सबको सुनाई दे रहा ना? 9वीं मांग है जिला अधिकारी द्वारा जनपद के सभी विभागों को, मतलब जनपद में जितने विभाग हैं, जिला अधिकारी द्वारा जनपद के सभी विभागों को निर्देश दिया जाए कि शोषितों, पीड़ितों, हक वंचितों एवं पिछड़ों को थाने और कार्यालयों का न्याय के लिए बार बार चक्कर लगवाने के लिए दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन से पीड़ित को आने जाने का हर्जा खर्चा दिलाया जाए। मतलब कि बार बार ये दौड़ाते हैं, कल आना, परसों आना, 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना। तो अगर बार बार दौड़ाएंगे, जो भी अधिकारी कर्मचारी दौड़ाएगा उसके वेतन से भाड़ा करा दिया जाए। आदमी, गरीब आदमी कहाँ से बार बार हो जाएगा। ये आपकी 9 मांगे हैं और 9 मांगे अगर पूरी हो जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इस पे एक चीज और आप लोग जानते रहिएगा, चूंकि हम न मंत्री हैं, न विधायक हैं, न हम सरकार हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर भी हो सकता है धमकी देने कार्रवाई हो रही है कि हमको भी हो सकता है धमकी दी जाए। लेकिन मुझे उसकी कोई डर नहीं है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। हम संकल्प ले चुके हैं, हम सौगंध खा चुके हैं कि हम पीड़ित प्रताड़ित लोगों के लिए चाहे हमारी जान चली जाए, नौकरी तो छोड़िए, जान भी अगर जाएगी तो हम उसको देने के लिए तैयार हंसते। इसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है, इसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ, अगर नौकरी चली जाएगी, रोजी रोटी नहीं रहेगी, तो बाल बच्चों को हमारे खान पान के लिए आप लोगों से हम भीख मांग के, चंदा मांग के आप लोग काम चला दीजिए। लेकिन समाज के लिए संघर्ष, शोषितों पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष जारी रखेंगे और मरते दम तक, जब तक जीवन हमारा रहेगा तब तक करेंगे। और इस पे हो सकता है कि चूंकि शासन सत्ता में बड़ी ताकत होती है और दबंग लोगों में जो है, दबंग लोगों की पहुंच बड़ी ऊपर तक होती है, दबंग लोगों की पहुंच बड़ी ऊपर तक होती है, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ किया जाए। लेकिन हम लोग, ये आखिरी चीज है कि बड़े से बड़े तानाशाह,
बड़े से बड़े गुंडे, बड़े से बड़े जो है, बड़े से बड़े माफिया, बड़े से बड़े डिक्टेटरशिप को जनता के आगे झुकना पड़ा है और जनता को न्याय देना पड़ा है। जनता के आगे झुकना पड़ा है, जनता को न्याय देना पड़ा है। कोई कितना भी तानाशाही दिखा ले, कोई कितना भी सोर्स पावर लगा ले, लेकिन वो वक्त जरूर आएगा कि आप लोग न्याय दिलवाएंगे। हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाएगा, शोषितों, पीड़ितों, हक वंचितों को न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग इसको जारी रखेंगे। मोस्ट के लोग हमारे जो कहाँ बैनर कहाँ है, बैनर में हमारे भगत सिंह की फोटो लगी हुई है। भगत सिंह की फोटो जो 23 साल में फांसी के फंदे पे झूल गए थे हंसते हुए, हमारे आदर्श भगत सिंह हैं, हमारे आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर हैं। भगत सिंह फांसी पे चढ़ने के लिए, भगत सिंह फांसी पे चढ़ने के लिए, भगत सिंह फांसी पे चढ़ने के लिए जिद किए कि फांसी पे मैं चढ़ूंगा देश को स्वतंत्र कराने के लिए। वैसे आज मैं कह रहा हूँ, श्यामलाल निषाद, अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे चाहे जो भी हमको कर दिया जाए, कोई भी कार्रवाई कर दी जाए, लेकिन हम जिस तरह से शोषण अत्याचार हो रहा है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हम लड़ाई अपने आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरा मोस्ट समाज आपके साथ है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।